हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट या किरचॉफ्स लॉ। देखिए, अब हम जो भी आपको पढ़ाएंगे सारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो BSEB का हो एंड CBSE का, CBSE का मतलब CBSE हो बोर्ड या बिहार बोर्ड, एकदम हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पढ़ाएंगे। अभी हम कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम एक टॉपिक है, सारा हम बस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक जैसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा किरचॉफ्स लॉ के प्रॉपर्टीज बताएं, तो हम उसके प्रॉपर्टीज सिर्फ अभी हम थ्योरी चलेंगे। अभी हम कुछ भी प्रॉब्लम इसका सॉल्व नहीं करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम सीखते हैं। क्या है किरचॉफ्स लॉ? जैसा कि करंट आप पहले भी पढ़े होंगे कि करंट जो होता है हमेशा नॉन वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसका डायरेक्शन तो होता है, लेकिन समझिए कि इधर से करंट आया, ये है आपका I1, ये आपका करंट है I2, एग्जैक्टली ये करंट है आपका I3। अब एक पॉइंट पे ये सारा करंट मिला, इसको कहते हैं हम जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट। अब सारा करंट इस पॉइंट पे आके मिला, उसको हम किए जंक्शन पॉइंट। तो किरचॉफ्स लॉ कहता है, किरचॉफ्स साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उनके नाम से ही ये लॉ बना है। अब ये I1 I2 I3 इधर से आया, इधर चला गया, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा, इधर से आया इधर गया। इस पॉइंट पे, एट जंक्शन पॉइंट पे, टोटल करंट अगर आप ध्यान से देखिए तो जंक्शन यहां पे अगर पूछे, सिर्फ इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को लेट्स ओ पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ओ पॉइंट पे अगर आपसे पूछेगा कि करंट कितना होगा, तो ओ पॉइंट पे करंट का जो वैल्यू होगा IO, करंट एट ओ पॉइंट, दैट इज 0। यही आपका किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जंक्शन पॉइंट पे करंट का सम 0 हो जाता है। मतलब जितना करंट अगर इधर से गया, अगर समझिए कि 2 एम्पियर का करंट गया, इसमें गया, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, समझिए 4 एम्पियर का करंट, इसमें 6 एम्पियर का करंट, सारा काम ले लिए। तो इस पॉइंट पे अगर पूछेगा कि कितने एम्पियर का करंट बचेगा, तो एट जंक्शन पॉइंट द सम, अगर जंक्शन पॉइंट की सिर्फ बात करें तो जंक्शन पॉइंट पे अगर करंट पूछे तो जंक्शन पॉइंट पे करंट होगा ही नहीं, यानी कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 होगा। यानी जितना इनकमिंग करंट है, यानी 4 एम्पियर का करंट अगर इधर से आया तो यहां तक पहुंचेगा 4 एम्पियर का करंट। मतलब इस सर्किट में 4 एम्पियर का करंट है। अब इस सर्किट में अगर 6 एम्पियर वहां पहुंचा, यानी 6 एम्पियर यहां पे गया होगा। लेकिन अगर आपको पार्टिकुलरली जंक्शन पॉइंट पे अगर पूछे कि जंक्शन पॉइंट पे कितना इसका वैल्यू होगा, तो IO मतलब करंट एट द पॉइंट O इज 0 एम्पियर। अगर इस पॉइंट का आपका बात करें तो इसका हो जाएगा 0 एम्पियर, मतलब यहाँ कोई भी करंट नहीं आएगा। यानी कि जितना करंट इनकमिंग है उतना ही करंट आउटगोइंग हो जाता है, यानी इस पॉइंट पे रुकता नहीं है। यानी जंक्शन पॉइंट पे अगर करंट का वैल्यू आपको पूछे तो वो क्या होता है? 0। यही आपका किरचॉफ्स लॉ का पहला रूल है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट लॉ, पॉइंट रूल। तो अगर आपका प्रॉपर्टीज पूछा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा ही, तो आप ये लिखिएगा जितना, ये तो हम समझाएं। अब इसका हम थ्योरी बताते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट रूल, उसके बाद हम लूप लॉ पढ़ेंगे। पॉइंट रूल क्या कहता है? पॉइंट रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द, जितना इनकमिंग करंट है, यानी जितना इन कर रहा है वही आउट कर रहा है। यानी कि यहां पे अगर इट ओ पॉइंट पे आपको करंट का वैल्यू अगर पूछे तो 0 होगा। तो इस पहला क्या था इसमें? पॉइंट रूल। उसके बाद क्या है इसमें? लूप लॉ, लूप रूल।
पॉइंट रूल हम पढ़े। अब हम लूप रूल, अब इसका हम कुछ थ्योरी देखते हैं कि अगर एक तो ये आप फिगर बनाइएगा और इसका हम थ्योरी भी देखते हैं। आइए देखते हैं। तो हम ये सीख लिए कि रूल क्या होता है। अब हम इसका थ्योरी लिख लेते हैं। अब ये फिगर आप बना लीजिएगा। अब हम इसको लिखते हैं पॉइंट रूल में। पॉइंट रूल हमें भी बताए कि उस जंक्शन पॉइंट पे करंट, तो ये पॉइंट रूल। द टोटल algebraic हम देख रहे थे, क्लियर नहीं दिख रहा। द algebraic sum of total current at junction point is equal to 0. That is the total incoming current are equal to total outgoing current। ये आपका है क्या, अभी हम बताए थे फिगर के थ्रू। फिगर हमको मिटाना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो क्या है पॉइंट रूल। पॉइंट रूल आप ये समझिएगा, द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट पॉइंट जंक्शन। इस पॉइंट को, इसको हम नाम दिए थे जंक्शन पॉइंट। एट जंक्शन पॉइंट इसका नाम हम दिए थे जंक्शन पॉइंट। ये देखिए करंट अगर 2 एम्पियर का आया तो यहाँ तक भी पहुंचेगा 2 एम्पियर का एग्जैक्टली यही, ये भी। इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ओ आई ओ पे करंट क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हुआ, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। दैट इज द टोटल इनकमिंग, जितना इनकमिंग करंट आ रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पे जंक्शन पॉइंट पे करंट रुकता नहीं है। करंट क्या है, सिंपल सा बात है। करंट समझिए एज ए फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर कभी रुकता नहीं है। तो सिंपल सा बात है, करंट बहता क्यों है। करंट कब होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये समझिए कि एक फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज कहीं रुकेगा नहीं, तो इट इज, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पॉइंट रूल gives the information about the conservation of चार्ज। यानी इट इज बेस्ड ऑन, ये भी आप बोल सकते हैं, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉ। यानी कि ये जो बेस्ड है पॉइंट रूल किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल हो ये किस पे बेस्ड होता है, चार्ज पे। और चार्ज क्या है, टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए। सिंपल सा बात है कि टोटल करंट इस पॉइंट पे अगर आया तो एज एट जंक्शन पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि जंक्शन पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 होता है। ये आपको पॉइंट रूल में द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट एट पॉइंट जंक्शन, कहाँ पे, हर जगह पे नहीं, पॉइंट जंक्शन में, मतलब जितना करंट आया उतना करंट पास हो गया, वहां कुछ रुका ही नहीं, और रुका नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट इज द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। द पॉइंट रूल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं मेन न्यू टॉपिक इज लूप लॉ। आइए, अगर ये आप लिख लिए हैं तो हम इसको मिटा सकते हैं और हम आपको एक इसका फिगर, फ्रेश फिगर पॉइंट रूल का हम बता देते हैं इसको, उसके बाद हम लूप लॉ पढ़ेंगे। एक फिगर तो हम पहले बताए थे, अब उसी को इस, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा तो इतना तो काफी नहीं है ना। अब देखिए सिंपल सा बात है, ये देखिए करंट ऐसे आया, फिर एक और करंट पास किया, यहीं से किया, फिर एक और करंट पास किया, यहीं से किया, तो ऐसा पास करते हुए दिखेगा। ये आपका 6M समझ लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। आप इसको सब का डायरेक्शन एक साइड ले लीजिए, एक इधर है एग्जैक्टली, एक ऐसे है, एक एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट रूल। अब इधर से करंट आया, एक इधर से आ जाएगा, यहीं से होके निकलेगा। अब सिंपल सा बात है, इस पॉइंट पे एट द पॉइंट O अगर ये 6 एम्पियर का इधर से गया 6 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर पार हो गया। इधर से अगर 2 एम्पियर ये अगर आया तो 2 एम्पियर यहां तक पहुंचा, डायरेक्शन इधर है। अब इसका डायरेक्शन अगर हम इधर दे देते हैं 3 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर आपको पूछेगा करंट एट दिस, इसको क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट। आप समझिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, अगर इसको I1, I2, I3 इसका अगर इक्वेशन पूछे तो सिंपल सा आप कह सकते हैं इस पॉइंट पे एट जंक्शन पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, इसको आप सबका नाम अलग अलग दे दीजिए। इसका जैसे इसका नाम दे देते हैं I1, एग्जैक्टली इसका I2 और इसका I3। तो आप ऐसे कर सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0। ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू क्या हो जाए, ओवरऑल एट द पॉइंट, एट जंक्शन पॉइंट सारा करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं लूप लॉ, जो कि बहुत ही फेवरेट इसका है, वो हम डिस्कस करते हैं। सारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लूप लॉ भी पूछ देगा, पूरा किरचॉफ्स लॉ का पार्ट है। पहला पॉइंट रूल था, दूसरा लूप। ये जो था चार्ज पे था, चार्ज कंजर्वेशन पे है, और अगला जो होगा वो एनर्जी कंजर्वेशन पे होगा। तो देखते हैं, दैट इज लूप लॉ। आइए देखते हैं दैट इज लूप लॉ। एक्चुअली लूप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम देखेंगे। एक सर्किट है जिसमें एक करंट R1 है,
करंट ये रेजिस्टेंस R2 है, एग्जैक्टली एक और रेजिस्टेंस दे देते हैं, दिस इज R3, और एक बैटरी हम लगाते हैं सेल, ये इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो 3 रेजिस्टेंस है इस सर्किट में। अब हम यहाँ इसका नाम हम दे देते हैं A B C D, नाम दे दिए इसका A B C D। अब हमको क्या निकालना है इसमें, इसका जो वैल्यू होगा इसको E नाम देते हैं, हमेशा इसका नाम देते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम जैसा कि ये इसमें हम नाम दिए, अब क्या कहता है लूप लॉ। लूप लॉ ये कहता है कि जितने रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस होगा जैसा कि आप ये फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे, V बराबर IR, तब इसका कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ इस सर्किट में करंट है, सब सीरीज में है, ये तो आपको दिख रहा होगा। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस सबका दिया हुआ है, कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो कमेंट करता है इसके पोटेंशियल पे कमेंट करता है, कहता ये है कि जितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो जो भी पोटेंशियल होगा सारे के सम उसके EMF के बराबर होगा। अब यहाँ से शुरू करते हैं D पॉइंट से। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, V बराबर IR, सारे के V बराबर IR, ये वाला फॉर्मूला है, V बराबर IR, I क्या है करंट, सिंपल सा बात है, इसमें करंट सब में सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। तो यानी अगर I करंट यहाँ से जा रहा है तो इसमें भी I जाएगा, एग्जैक्टली इसमें भी I जाएगा। मतलब जब सीरीज में होता है, हम बताए थे कैपेसिटर में भी बताए थे, और इसमें भी हम बताए कि क्या, कि जब भी सीरीज में हो तो करंट सर्किट में सेम होता है। यानी अगर यहाँ I है तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। अब इसका खुद का रेजिस्टेंस R3 है, करंट ये है, तो हम इसका क्या लिखेंगे इक्वेशन। तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, तीनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे जो कि इक्वल होगा E के, EMF के, इस सेल के EMF में। तब देखते हैं R3 इंटू I प्लस R1 इंटू I प्लस R2 इंटू I दैट इज इक्वल टू द EMF। ये हो गया EMF। EMF क्या है, इस सेल का पोटेंशियल, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इस सेल का पोटेंशियल, आप ये लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ सेल, इसी को हम E से नाम दिए। क्या हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं लूप लॉ। लूप लॉ ये कहता है कि जिस पॉइंट से आप शुरुआत की, यहां से की और वापस से घूम के यहां तक पहुंचे, तो या तो उसका रेजिस्टेंस यहां से घूम के अगर यहीं पर फिर पहुंचेंगे, यानी कि इसका अगर हम बताएं लूप लॉ का क्या है, A B C D, D तक A से शुरू किए, फिर वापस से अगर A तक पहुंचे, A B C D D तक पहुंचे, फिर A तक पहुंचेंगे, तो टोटल का पोटेंशियल, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इन ए पार्टिकुलर लूप विल बी 0। यानी किसका, अगर हम ये कहते हैं कि यहां से हम ये निकाल लें, R3 I प्लस R1 I ध्यान से देखिए, R3 R2 इंटू I, और इस EMF को हम कुछ देर के लिए इसको राइट साइड ले लेते हैं,
दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि टोटल ये क्या है आपका, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, मतलब एक पार्टिकुलर लूप में सारा का रेजिस्टेंस का सम अगर करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। यही आपका लूप लॉ कहता है। लूप बनता कैसे है, ए से शुरू किए हैं, जिस पॉइंट से आप शुरू करते हैं वापस से घूम के आपको उसी पॉइंट तक जाना होता है। और टोटल का जो अगर समेशन हम देखते हैं, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट्स में, मतलब ए से शुरू किए तो बी गए, ए बी सी डी, फिर वापस से ए तक, यानी ए बी सी डी, फिर वापस से ए तक गए, तो इसका जो सम होगा कि किसका सम, पीडी का। पीडी क्या है यहाँ पे, ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो हो जाएगा टोटल सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्या क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ए बी सी डी ए, मतलब ए तक फिर लास्ट में पहुंचे, ए बी सी डी ए तक पहुंचने पे टोटल का जो सम होता है वो 0 होता है। यही हमारा लूप लॉ कहता है कि एक पार्टिकुलर लूप में, लूप का मतलब समझे, लूप का मतलब है कि ए से शुरू किए फिर वापस से ए तक पहुंचे, तो टोटल जो अगर हमको पोटेंशियल पूछे, पोटेंशियल का सम पूछे, समेशन ऑफ पोटेंशियल ए से ए तक जाने में टोटल का सम क्या हो जाता है, 0। यही आपका हो जाता है आपका लूप लॉ। तो लूप लॉ क्या है आपको समझ में आया, सर्किट में पूरा घूमने पे यही है, सिंपल सा बात है। ये या तो इस सेल के बराबर है तो सेल को इसको राइट साइड शिफ्ट किए तो टोटल का सम आपको क्या आ रहा है, ये टोटल सम आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। यानी सम ऑफ द पोटेंशियल इन ए पार्टिकुलर लूप across each resistance, across each resistance that is 0। यही आपका कहता है लूप लॉ। तो दो चीज हम देखें किरचॉफ लॉ में, एक पॉइंट रूल और इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपल सा बात है कि जहां से आप शुरुआत किए, जैसे कि हम बॉल का है, बॉल यहां से नीचे आया तो इतना इसका कुछ एनर्जी लूज किया, तो जो होगा पोटेंशियल लूज किया वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पिछला जो हम देख रहे थे वो किस चीज पे था, चार्ज कंजर्वेशन पे था, कि इधर से जो भी करंट आ रहा था, इधर से जितना भी करंट आ रहा था वो वहां पे क्या रुक नहीं रहा था, इस ये पॉइंट जंक्शन पे, जंक्शन पॉइंट पे। तो वो क्या था, चार्ज कंजर्वेशन। जितना चार्ज आया उतना चार्ज जाएगा, मतलब ठहरेगा चार्ज नहीं, चार्ज जो है रुकता नहीं है। तो ये क्या था, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ये पॉइंट रूल। और ये जो लूप लॉ है इट इज बेस्ड ऑन टोटली एनर्जी कंजर्वेशन। जितना पोटेंशियल बना वापस से घूम के अगर हम उसी पॉइंट पे आएंगे तो टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये है। अब हम इसका थोड़ा सा, ये तो आपका पूरा समझाने का था, अब हम इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट देखते हैं। आइए अब इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। The sum of potential difference across
across each resistance across each resistance एक मिनट, ये देख रहे थे द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the sum of potential difference across each resistance the sum of potential difference across each resistance is equal to the EMF of the cell connected in loop. Or in other words, the sum of potential difference across each resistance in a particular loop is 0. क्या कहें, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का सम या तो एक लूप में, कोई भी पार्टिकुलर लूप में 0 होगा या तो उसके ईएमएफ के बराबर होगा। तो हम क्या बताए थे, फिगर में हम देख के बताए थे आपको कि ऐसे इस टाइप का फिगर जो बनाए थे तो उसमें हम क्या कहे थे कि सम ऑफ सारे का सम जो होगा, या तो आप ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए। हम यहाँ इसको पूरा तरीके से बताए भी थे, 3 रेजिस्टेंस लेके, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं इस टाइप का, इसको एक बैटरी से लगा लिए थे, ये R1 R2 R3 इस टाइप का बनाए। तो टोटल का सम या तो 0 होगा और नहीं तो उसके सेल के बराबर होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि R1I प्लस R2I प्लस R3I दैट इज इक्वल टू, इसका सारा का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये सेल का ईएमएफ है, इसके बराबर हो जाएगा। नहीं तो इसको अगर राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो R1I प्लस R2I प्लस R3I माइनस E दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance in a particular loop is 0। या तो ये 0 होगा। बाकी हम पूरा किरचॉफ्स लॉ देख लिए हैं, आगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, इसी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सारा थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे मीटर ब्रिज जो कि पूछता है 5 नंबर का। तो ये जब अगर पूछे किरचॉफ्स लॉ तो ये पूरा बताना पड़ेगा, आपका पूरा फिगर जितना हम बताएं और पूरा जितना थ्योरी लिखे सारा। अब हम देखेंगे मीटर ब्रिज जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर को हम बड़ा नहीं करते, बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। तो आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर
and subscribe.